नमस्कार, न्यूज आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। आज का जनमुद्दा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से है, जहां पर मानसून ने दस्तक दे दी है। इस दस्तक के साथ ही किसानों के कृषि कार्य तेज हो गए हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण प्रतापपुर इलाके के किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। दरअसल प्रतापपुर ब्लॉक के जगन्नाथपुर सहकारी समिति के तहत आने वाले 1,500 से ज्यादा किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। जहां किसान धान की फसल के लिए खेतों की जुताई में लगे हुए हैं, वहीं खाद के लिए सहकारी समिति ने किसानों को शासन से ही खाद की किल्लत का हवाला देकर बेरंग लौटा दिया है, जिससे किसान धान की फसल की रोपाई और बुआई को लेकर परेशान हैं। वहीं निजी दुकानों से महंगे दामों में खाद बीज के लिए कर्ज लेकर चक्कर काट रहे हैं। किसानों का कहना है कि पटवारी से लेकर तहसील तक के चक्कर काटने के बाद भी किसानों को केसीसी का लाभ नहीं दिया जाता। जहां गांव के सरपंच भी खाद वितरण नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी देते नजर आए, वहीं सहकारी समिति के प्रबंधक पूरे मसले पर शासन से ही खाद की किल्लत का दावा कर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। अभी खाद का दिक्कत हो रहा है। खाद का दिक्कत है अभी। जब समय तो बीड़ी बीड़ा करे का समय तो पहुंच गई से अभी, तो बहुत कीमत से धान खरीदे ही। खाद अभी खाद के बाद पूरा नहीं बताते हैं। अभी क्या बोलते हैं? अभी टाइम लागी कहते हैं, बोलते हैं अभी। तो फिर कैसे होगा आप लोगों? तो फिर फसल का नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो फसल का नुकसान तो हुए जी। अभी कहे कि बहुत कीमत से धान खरीदे ही और समय है तो हर साल तो 14-15 जून से हम बीड़ा थहर ढारते रहते हैं। अभी तो बहुत टाइम फिर डोलते जाते हैं। परेशानी तो खाद के लिए साहब बहुत परेशानी है। कहा है कि सोसाइटी में जाते हैं तो सोसाइटी वाला लोग कहते हैं, तो सोसाइटी वाला बोलते हैं कि खाद नहीं है सोसाइटी में है तो कहा देंगे। तो अब सोसाइटी वाला अगर नहीं देगा तो हम लोग जरूरत है तो दुकान से हम लोग लाते हैं, वो करते हैं, क्या करते हैं। अब सोसाइटी में मिलते नहीं है तो क्या करिए सर। हम लोग जैसे वो क्या कहते हैं, सोसाइटी वाला वो नहीं बन रहा है वो केसीसी, तो केसीसी से मतलब हम लोग पूछते हैं पटवारी से कि बना दो, तो कहते हैं कि नहीं बना देंगे। फिर कहते हैं तुम्हारा पट्टा दिखाओ, तो पट्टा में देखते हैं हमारा बाबा चचा बनकर एक ही खाता, तो कहते हैं इसको अलग करवा तो बनेगा, तब बाकी बनेगा तुम्हारा केसीसी तो मिलेगा सोसाइटी में, आखिर नहीं मिलेगा। तो वाला कहाँ मिल रहा है? खाद वाद तो मिल नहीं रहा है कोई किसान को, तो हम लोग तो देख ही नहीं रहे कि किसान को खाद मिल रहा है। और केसीसी कुछ जने का नहीं बना हुआ है। बहुत बड़ा दिक्कत है। खेती बाड़ी का दिन आ गया है, उसको खाद नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? फिर तो कुछ नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग को तो मजबूर होकर आंदोलन रोड पे जाना पड़ेगा ना। यहाँ 8 पंचायत है, उसमें से 491 केसीसी किसान धारक हैं, केसीसी कार्ड धारक। उसमें से 200 के लगभग वितरण किया जा चुका है। और खाद डीएपी को अभी अपने यहाँ नील है, और यूरिया और सुपर है, जिसका DIC नंबर नहीं आया है। प्रयास है, जैसे आ जाएगा किसानों को दिया जाएगा। उच्च अधिकारी से संपर्क हो रहा है, प्रयास कर रहे हैं और आश्वासन मिल रहा है कि आजकल भेजेंगे। बीज का तो वितरण कर रहे हैं, लेकिन किसान आ ही नहीं रहे हैं, ले नहीं जा रहे हैं। तो जनमुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से, जहां पर किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। किसानों का कहना है कि पटवारी से लेकर तहसील तक के चक्कर काट लिए, लेकिन बावजूद आश्वासन के उन्हें कुछ नहीं मिला है। वहां कहा जाता है कि केसीसी के बाद ही सहकारी जो समितियां हैं वहां से उनको खाद की उपलब्धता होगी, लेकिन किसानों का कहना है कि उनके केसीसी नहीं बन पा रही है, जिस वजह से वो लोग खाद जो है समितियों से नहीं उठा पा रहे हैं, सोसाइटी से उनको खाद का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उन्हें दुकानों से महंगे दामों में खाद खरीदनी पड़ रही है। इससे उनकी फसलों में भी नुकसान हो रहा है। बुआई का समय है, रोपाई का समय है, लेकिन किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करेंगे प्रताप नारायण सिंह सूरजपुर से, संवाददाता हमारे। प्रताप जी, किसानों को खाद की किल्लत का यहाँ पर जो है सामना करना पड़ रहा है। किसान
कितने परेशान हैं उस जगह पर, किन किन परेशानियों का किसानों को सामना करना पड़ रहा है? हर्षिता, चूंकि धान खरीदी के बाद और गन्ने की खरीदी के बाद किसानों को गन्ने का बोनस भी नहीं मिला है, ऊपर से ये जो खाद की किल्लत है ये परेशानी का सबब बन गई है किसानों के लिए, और किसान इस क्षेत्र के काफी परेशान है जी। क्योंकि ये मामला जो है किसानों से जुड़ा हुआ है, जहां प्रदेश सरकार किसानों को पूरी सुविधा देने की बात करती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सूरजपुर जिले में यदि एक समिति की बात की जाए जहां करीब 450 किसानों का पंजीयन है और उस क्षेत्र में लगभग ढाई हजार या 1,500 के लगभग किसान आते हैं जी। सरकार का दावा था कि हम घर घर जाकर केसीसी बनाएंगे, केसीसी बनाकर किसानों को धान खरीदी के बाद जो है भुगतान होगा, और जो किसान अपनी खेती के समय जो खाद की खरीदी करेंगे वो उन्हें समय पे मिलेगा। लेकिन यहाँ भारी विडंबना है कि किसान काफी परेशान है, खाद की किल्लत हो रही है, जिसका मुख्य कारण है काला बाजारी को जो बढ़ावा मिल रहा है वो इस खाद की किल्लत होने की वजह से हो रहा है। हमारी बात जैसे समिति प्रबंधक और कई समितियों से हुई सूरजपुर जिले के, तो वहाँ समिति प्रबंधकों का कहना है कि अभी आरओ नहीं कटा है, यदि खाद आ भी गया है तो किसानों को वितरित नहीं किया जा रहा है जी। सबसे बड़ी बात जी, किसानों का क्या कहना है कि क्योंकि बात की जाए अगर जैसे आपने कहा कि केसीसी का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है, तो किस तरह की परेशानी किसान झेल रहे हैं? हर्षिता, किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें हैं खाद न मिलने से। केसीसी की बात जैसे मैंने बताई, सरकार दावा कर रही थी कि हम केसीसी बना चुके हैं, घर घर जाकर किसानों के बनाए हैं, उन्हें खाद की किल्लत नहीं होगी कृषि कार्य के समय। लेकिन जहां मानसून सूरजपुर सहित प्रदेश में आ चुका है, किसान अपनी खेती बाड़ी शुरू कर चुके हैं, उसके बाद खाद का न मिलना बहुत काफी किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसमें हमारी बात किसानों से जो हुई है, किसान अपनी खेती को सही तरीके से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं खाद की किल्लत होने से। हर्षिता जी, वहीं ये भी देखा जा रहा है कि किसानों को जो है ज्यादा दामों में दुकानों से ही खाद खरीदनी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं किसान इस तरह से नुकसान भी झेल रहे हैं। नुकसान झेलते हुए किसान जो है अपनी खेती कर रहे हैं और रोपाई बुआई का समय चल रहा है, तो किसानों को इस तरह से भी कहीं ना कहीं जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल हर्षिता, आपने सही कहा, किसानों को काफी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जहां समितियों में खाद इन्हें मिलता था 800 या 900 रुपए, वो इनको काला बाजारी या ब्लैक में जो दुकानदार खाद बेच रहे हैं आज, वो अच्छे खासे कमाई का जरिया उनका बना हुआ है, और किसान जो है आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं। उन्हें जो किसानों को है खाद की बोरी जो है 1800, 1500, 1700 इस तरीके से महंगे दामों पे खरीदनी पड़ रही है। और इसके इतर देखा जाए तो काला बाजारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो एक बहुत ही किसानों के लिए परेशानी का सबब है, और मजबूर है विवश है किसान कि उन्हें खाद इन काला बाजारियों से खरीदनी पड़ रही है मोटे दाम पर। जी जी, प्रताप जी आप बने रहे हमारे साथ। अभी इस वक्त हमारे साथ कपिल पैकरा जुड़ गए हैं जो किसान हैं। कपिल जी मैम, किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खाद की किल्लत से आप सभी किसान जूझ रहे हैं? जी मैम, क्या अभी पानी गिर गया है, किसान लोग का अभी मतलब अभी डांट वाला खेती चालू हो गया। अभी किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। अभी सोसाइटी में गए थे, परसों गए थे, डेली सोसाइटी का चक्कर काट रहे हैं, सोसाइटी में खाद ही नहीं है। पता नहीं भूपेश सरकार क्यों ऐसा किसानों के साथ छलकपट कर रहे हैं। क्या कहा जाता है सोसाइटी में जब खाद लेने के लिए जाते हैं? तो बोलते हैं वहाँ से खाद ही नहीं आया है, जब खाद आएगा तब आप लोग को बताया जाएगा। इस प्रकार से किसान बहुत परेशानी झेल रहे हैं। कब से यही चल रहा है जब आप लोग जाते हैं, और कितनी संख्या में आप लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, और इसी तरह से बस आप लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है खाली हाथ? वहाँ तो सैकड़ों की संख्या में खाद लेने के लिए किसान एकत्रित होते हैं, और लगभग 10-15 दिन तो हो गया सोसाइटी में ही रवैया चल रहा है जी। आज आएगा खाद, कल आएगा, ऐसे करके। तो आप लोगों ने शिकायत की किसी से, अपनी बात रखी किसी के सामने? बात मंजर तक रखे हैं मैम। कल इसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन में उतरेंगे। छत्तीसगढ़ किसान सभा पूरे छत्तीसगढ़ में इसके विरोध में कल प्रदर्शन करेगी जी। वहीं सरपंच का क्या कहना है? ग्राम पंचायत के सरपंच क्या कहते हैं? सरपंच के इसमें कोई रोल ही नहीं है मैम, सरपंच क्या कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप लोगों को खाद जो है वो नहीं उपलब्ध हो पा रही, जिस वजह से आपकी खेती किसानी में भी बहुत नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ रहा है जी। और जब खाद लेने के लिए आप दुकानों पर जाते हैं तो कितने भाव में, आप कितने दाम में खाद लेकर आते हैं दुकान से खरीद कर?
दुकान में 1800 रुपया में आ रहा है अभी इको। यानी कि केसीसी का फायदा आपको नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आपको अपनी जेब खाली कर खाद खरीदनी पड़ रही है और खेती किसानी करनी पड़ रही है। जी जी जी, कपिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप नारायण जी, आपके पास लौटना चाहूंगी मैं। जी हर्षिता, जिस तरह से अभी हमने देखा कि किसान जो है परेशान है, 1800 रुपए तक खाद जो है वो खरीदने को मजबूर है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही है, कोई मदद उनको मुहैया नहीं कराई जा रही है, क्या कहेंगे? जी हर्षिता, जैसा मैंने बताया आपको कि भारी दामों में किसान जो है खाद खरीदने को भी बस है इस क्षेत्र में। इसके साथ साथ जबकि एक समिति की ऐसी स्थिति है, तो आप जिले की स्थिति को समझ सकते हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। किसान इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में देखा जाए तो आज काफी परेशान है खाद की किल्लत को लेकर। और जब हमारी बात यहाँ उच्चाधिकारियों से हुई, उनका कहना है कि हम सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, लेकिन इनकी व्यवस्थाएं समझ में नहीं आ रही है और किसान दर दर भटकने को मजबूर है। जैसा कि हमारे किसान पैकरा जी ने बताया कि सारे किसान जो है दर दर भटक रहे हैं खाद के लिए। तो ये वास्तविक धरातल पर ये चीजें जो है सरकार को सुननी चाहिए, सरकार को देखनी चाहिए। जहाँ एक और दावा करते हैं इस क्षेत्र में, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का दौरा भी था सूरजपुर क्षेत्र में, उन्होंने आला अधिकारियों को भी यह निर्देश दिए थे कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कृषि कार्य के समय। लेकिन इसके ठीक उल्टा काम हो रहा है। यहाँ पे अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, खाद को मुहैया नहीं कराया जा रहा है समितियों में। और इस जिले के लगभग सारे जो विकास खंड होते हैं, वहाँ के किसान जमीनी हकीकत ऐसी होने के कारण काफी दिक्कतों में है और उनकी खेती किसानी कैसे होगी, उनका भविष्य कैसा होगा, इस पर सवालिया निशान है। जी प्रताप जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। अभी हमारे साथ लाल संतोष सिंह जुड़ गए हैं, जो जिला उपाध्यक्ष हैं, साथ ही किसान मोर्चा के प्रभारी भी हैं। लाल संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी धन्यवाद जी। जैसे कि आप दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। जी, किसान मोर्चा प्रभारी हैं आप, लेकिन यहाँ पर अब जन मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं सरगुजा, सूरजपुर जिले से, माफ कीजिएगा। यहाँ पर किसानों को जो है खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है, किसान काफी परेशान है, केसीसी का भी लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर जब से सरकार आई है, चूंकि ये सरकार आई थी किसानों के मुद्दे पे, लेकिन इतना अफरा तफरी और इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि पूरी तरीके से सरकार फेल हो गई है। केवल और केवल सरकार अब गोबर और गोबर रह गई है बस, बाकी कहीं भी कुछ भी नहीं है। जितना पैसा सोसाइटियों का जो क्रेडिट लिमिट है, पूरे के पूरे पैसे को ये गोबर पे लगा दे रहे हैं, जिसके चलते सोसाइटियों में कैश लिमिट न होने के कारण वो खाद नहीं मंगा पा रहे हैं, खाद का चेक नहीं दे पा रहे हैं, ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से, समय रहते डिमांड नहीं कर पाते हैं। इस तरीके की परेशानियां हो रही हैं। और जो जैविक खाद के नाम पे, ये वर्मिंग कंपोस्ट के नाम पे जो ये गोबर दे रहे हैं, उसमें भी 70 से 80% केवल डस्ट और मुरम और वो है। किसानों को केवल छलने का काम कर रही है सरकार, बाकी कहीं पे कुछ भी नहीं कर पा रही है किसानों के लिए। जैसे कि आप खुद किसान मोर्चा प्रभारी हैं, आप जिला उपाध्यक्ष भी हैं, तो आपकी तरफ से आप अपने स्तर पर किस तरह की मदद जो है आप इन किसानों के लिए मतलब अभी तक आपने की है? किसानों के लिए हम लोग खाद मुहैया करा रहे हैं। जैसे प्राइवेट जो दुकानें हैं, लंबी लंबी लाइन लग रही है, कतार लग रहा है, किसान परेशान है। 266 रुपए का यूरिया 500 और 600 रुपए में खरीदने के लिए पिछले साल परेशान था। हमने प्रशासन के साथ मिलके वहां किसानों को सस्ते दर पे जो भी उनका लिमिट था, 2 बोरी 3 बोरी जो भी देना था वो दिलाया। साथ में स्वाइप मशीन पे जो एक्चुअल किसान है उसी का स्वाइप हो, क्योंकि फर्जी स्वाइप भी कराते हैं किसान लोगों का, फर्जी अंगूठा लगा के और निकालते हैं। उस चीज को हम लोग कंट्रोल करके किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए प्रयास किया। इस साल भी हम लोग अभी बीच में हर सोसाइटियों पे धरना प्रदर्शन किए थे और वो किए थे कि खाद की किल्लत को कम किया जाए और जो जैविक खेती के लिए या जो वर्मिंग कंपोस्ट के नाम पे हम लोगों को घटिया खाद दिया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। क्योंकि अगर हम केसीसी का भी पैसा निकालने जा रहे हैं, 1 एकड़ पे हमसे जबरदस्ती का 900 रुपए का खाद दिया जाता है। अभी आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ प्रदीप राजवाड़ी जुड़ गए हैं, ये जिला महामंत्री कांग्रेस से। प्रदीप राजवाड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर पे। जनमुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं सूरजपुर जिले से, जहां पर प्रतापपुर इलाके के किसान जो हैं वो खाद की समस्या से जूझ रहे हैं। काफी समय से उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे उनकी खेती किसानी पर भी खासा असर पड़ रहा है, नुकसान किसान झेल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? दरअसल
अभी असुविधा कुछ थी, लेकिन 22 तारीख को रेक आ जाएगी जी। और सभी किसान को लगभग ना 70% किसानों को तो खैर खाद प्राप्त हो चुका है जी। लेकिन कुछ किसान हमारे बचे हैं जिनको 22 तारीख को रेक आ जाएगी और उसके बाद सभी समितियों में चली जाएगी, किसानों की जरूरत है। आप कह रहे हैं कुछ किसान बचे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि हजारों की संख्या में किसान ऐसे हैं, सैकड़ों की संख्या में किसान केसीसी के लिए फायदा लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कोई मदद उनको मुहैया नहीं कराई जा रही है। किसान यूं ही बेबस और बेचारे बनकर बैठे हैं, ना ही उनके पास कोई और साधन है। और बात की जाए अगर साधन की, तो बहुत ज्यादा दामों में जो है उन्हें खाद खरीदनी पड़ रही है अपनी खेती किसानी के लिए, कोई मदद उन तक मुहैया नहीं कराई जा रही है। अब ऐसा लक्षण लगाना अलग बात है, और हमारे किसानों को जहाँ तक है, जैसे सलका केंद्र है, जहाँ तक बतरा केंद्र है, आज मैं समिति प्रबंधक जो भी है उनसे मेरी बात भी हुई जी कि जिन लोगों जो मुख्य बड़े किसान हैं जी, लगभग उन्हीं लोग बाकी हैं, बाकी जितने अपने छोटे किसान। प्रदीप जी, हमारे साथ लाल संतोष सिंह भी जुड़े हुए हैं जो जिला उपाध्यक्ष हैं, साथ ही किसान मोर्चा प्रभारी भी हैं। उनका कहना यह है कि सरकार की तरफ से जो खाद कहीं कहीं किसानों को मुहैया कराई जा रही है वो भी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और बात अगर की जाए खाद तो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर सरकार जो है वो केवल जो है गोबर पर उसका ज्यादा फोकस है, गोबर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किसानों तक पहुंच रहा है। बात अगर यहाँ खाद की जाए तो या तो मिल नहीं रहा है, या अगर मिल रहा है तो गुणवत्ताहीन खाद मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पर? हम लोग का प्राथमिकता किसानों के प्रति एक अच्छा कृषक बने और उनको मुहैया हो, ऐसा हम लोग का प्राथमिकता हमारी सरकार के लिए ऐसे सोच है जी। और 12 तारीख को रेक आ जाएगी, और जैसे 12 तारीख को रेक आती है सभी समितियों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और उसके बाद किसानों को मिल जाएगा। कोई भी किसान ये कहने के लिए नहीं रहेगा कि किसी को खाद नहीं मिला। उसी तर्ज में जहाँ तक मैं बताऊँ, हमारे विधायक जी के पास भी, क्षेत्रीय विधायक श्री पारसनाथ रजवाड़े जी के माध्यम से भी मेरी बात हुई जी, और उनके द्वारा ये मुझे अवगत किया गया कि 25 तारीख तक सभी किसानों को खाद मिल जाएगी। 25 जून की आप बात कर रहे हैं? जी जी। चलिए, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आपने आश्वासन दिया है अब किसानों को इसका फायदा मिलता है या नहीं। लाल संतोष जी, आपके पास लौटना चाहूंगी। जैसे कि प्रदीप राजवाड़े जी ने कहा 25 तारीख तक किसानों को मदद मुहैया कराई जाएगी, क्या लगता है आपको, क्या इस बार किसान जो है वो जो परेशानियों से वो जूझ रहे हैं उन्हें निजात मिल सकेगी? बिल्कुल नहीं, कहीं से नहीं मिल पाएगी मैडम। केवल ये झूठा आश्वासन, कोरा आश्वासन किसानों को दे के हर बार ऐसी करते हैं। और जितना विपणन संग्रह है, व्यापारियों को, प्राइवेट व्यापारियों को भी ऊंचे दाम में खाद मिल रहा है, और वो मार्केट में ऊंचे दाम पे खरीदने के लिए किसान हमारा मजबूर है जी। क्यों? क्योंकि अगर केसीसी का पैसा लेने या वो जा रहा है, आप जबरदस्ती घटिया का गोबर खाद पकड़ा दे रहे हैं, वर्मिंग कंपोस्ट पकड़ा दे रहे हैं जी। और अगर किसान वहां नहीं जाता है, व्यापारी के पास जाता है, तो वहां दुगने दाम में खरीदना पड़ता है जी। किसान तो दोहरी मार झेल रहा है। और ये 25 तारीख का बात कर रहे हैं, 12 तारीख पहले अभी बोल रहे थे कि 12 तारीख, वही मैं पूछा कि जुलाई का 12 कि अगस्त का 12, कब तक इनका रेक आएगा? फिर बोले कि 25 को रेक आएगा। प्रदीप जी, अगर आप सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? इनकी सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ कि जहाँ केंद्र सरकार की मामला है, ये तो हम लोग के राज्य सरकार में आ गया, ठीक है जी। जो केंद्र सरकार 25% जो हम लोग के यहाँ के जो खाद और चीज है उसको घटा दी, इसके बारे में पूछिए क्या बोल रहे हैं। लाल संतोष जी, प्रदीप जी का सवाल है आपसे। केंद्र सरकार नहीं घटाई है, आप जितना मांग करेंगे उतने का तो आवंटन मिलेगा। आप आवंटन नहीं कर पा रहे हैं, आप सही ढंग से पैसा नहीं दे पा रहे। सोसाइटियों का जितना पैसा है, जितना कैश लिमिट है, आप पूरा वर्मिंग कंपोस्ट में लगा दे रहे हैं। सोसाइटियों का जितना कैश लिमिट है पूरा सीज हो जा रहा है, वो चेक नहीं दे पा रहे हैं, डिमांड नहीं कर पा रहे हैं मार्कफेड को, इसके चलते खाद नहीं आ रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पे है, आप समय पे आप डिमांड नहीं कर रहे हैं, सोसाइटियों को डिमांड नहीं जा रहा है, समय पे खाद नहीं आ पा रहा है, इसके चलते नहीं हो पा रहा है। वो भंडारण सही समय पे नहीं करा पा रहे हैं, डिमांड सही समय पे नहीं करते। आप अगस्त में और जुलाई में डिमांड करेंगे तो कब आएगा वो खाद? प्रदीप जी, वर्मी कंपोस्ट की बात यहाँ पर हो रही है, जबकि बात हम खाद की कर रहे थे, लेकिन आपकी सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि खाद ना लेकर वर्मी कंपोस्ट पर यहाँ पर ज्यादा फोकस है, डिमांड की यहाँ पर बात की जा रही है। लाल संतोष सिंह जी के इस आरोप पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे को ये बताइए आप जी कि जो इन्होंने 25% पिछले क्या बोलते हैं आवंटन के अनुपात में, ठीक है, इतना किसान दिनों दिन बढ़ते हैं कि घटते हैं, तो उस हिसाब से जैसे हमारे यहाँ बतरा में मान लीजिए 350 किसान थे, अभी रजिस्ट्रेशन उनका 700 हो गया है जी। तो उनकी फिर वो तो किसान आगे बढ़ेंगे ना, और किसान खेती के लिए भी आगे आए हैं,
ये जो वर्मिंग कंपोस्ट की बात जहाँ पास कर रहे हैं, हमारे किसान साथी उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनका सिर्फ आरोप लगाना मात्र उद्देश्य है जी कि हमारे लोगों को जो सुविधा उचित हो जा रही है, उनकी आमदनी बढ़ रही है। हमारा सोचना है कि हमारे किसान साथी एक आमदनी उनका बढ़ोतरी है, तो कैसे बढ़ेगा। कुल मिलाकर प्रदीप जी आपका कहना यह है कि आगामी 25 जून तक किसानों को उनकी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करा दी जाएगी। मिलेगा, पिछले समय में मिला है, आने वाले समय में भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय की बात है। हमारा किसानों को सहयोग करना हमारा प्रथम प्राथमिकता है और हम लोग की जो कांग्रेस की सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, हम लोग इसलिए भी बोलते हैं। मैं आपको जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इनको 25 तारीख के बाद जी लगभग सभी जगह में देखिए, अभी आपने 25 तारीख कहा, अब आप कह रहे हैं 25 तारीख के बाद। एक डेट आप बताइए, क्योंकि इससे पहले आप 12 जुलाई की बात कर रहे थे। 12 जुलाई नहीं, हम इसी 12 जून की बात कर रहे हैं। 12 जून आपने कहा, लेकिन अब 12 जून से तो आज 20 जून हो गई है। देखिए, एक तारीख आप दीजिए। जिस तरह से लाल संतोष सिंह जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, फिर वो तो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं कि केवल आश्वासन आपकी सरकार की ओर से दिया जाता है, मदद नहीं दी जाती है। क्या बोलते हैं, हमारी बात को आश्वासन लगता है, हमारी बात दिखा है ना जी। आने वाले जो विगत पिछले समय में तो हम लोग किसानों को हमने उपलब्ध कराया जी, और इसकी समय अवधि है, क्योंकि 30 जून तक ही बरसात माना जाता है, अभी हमारे पास समय भी है जी, है ना। और 22 तारीख को हमारी रेट आ जाएगी, 25 तारीख तक से लगभग में सभी जगह कुल मिलाकर इस महीने के अंत तक इन किसानों की समस्या का निराकरण हो सकेगा। जो भी किसान है उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज भी है, उन्होंने केंद्र सरकार ने हमारे पिछले समय के आवंटन में 25% कटौती कर दी जी, लेकिन उसकी बड़ी दिक्कत नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे किसान साथी हैं, हमारे किसान भाई हैं, सभी को बराबर खाद्य मुहैया हुआ है, पर्याप्त मात्रा में खाद्य मुहैया हुआ। अब इनका जो प्रदीप जी, ये तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अभी आप तारीख बता रहे हैं और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब इनकी समस्या का निराकरण हो सकेगा, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाल संतोष सिंह जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप नारायण सिंह जी, मैं वापस आपके पास लौटना चाहूंगी। जी हर्षिता जी, तो जैसा कि आपने सुना, दोनों ही सरकारों से, दोनों ही पार्टी से जो लोग हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप केवल लगा रहे हैं। दोनों ही की तरफ से बस यही देखा जा रहा है कि आश्वासन दिया जा रहा है, मदद नहीं मुहैया कराई जा रही है। जी हर्षिता, हमारी मुहिम जैसा जनमुद्दे में आज हमने शामिल किया। खाद की किल्लत से किसान परेशान है, चिंता की लकीर उनके माथे पे है। हमारा यही उद्देश्य है, किसानों को लाभ मिले। दोनों ही पार्टियां, सरकारें किसी की भी हो, जैसा कि आपने सुना, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुख्यतः जो फायदा होना चाहिए वो किसानों को होना चाहिए। आज किसान जो गन्ने का बोनस है, गन्ने की जो भुगतान होना था वो नहीं हुआ है। धान बेचे हैं, उनके पास पैसा है और काला बाजारी के थ्रू वो जो खाद है उसको खरीदने मजबूर है। जैसा लाल संतोष सिंह जी ने बताया कि वर्मी कंपोस्ट या गुणवत्ता विहीन खाद का वितरण किया जा रहा है, ये तो जांच का विषय होगा। सरकार के सामने हमने कमियों को उजागर किया है सरकार की। अब सरकार को चाहिए इस पे अच्छे कदम उठाते हुए किसानों के लिए मददगार साबित हो सके, जैसा छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार दावा करती है। जी, लेकिन जिस तरह से प्रदीप राजवाड़े जी ने कहा कि पहले 12 तारीख दी गई थी, अब 25 तारीख, अब देखना है कि आगे और कितने दिन। तो यहाँ पे ये बात होगी, तारीख पे तारीख मिल रही है लेकिन यहाँ पर खाद नहीं मिल रही है, तो इस पर जी आपने बिल्कुल सही कहा हर्षिता। यहाँ तारीख पे तारीख दी जा रही है। कांग्रेस की सरकार है, इनके पदाधिकारी है, इनको चाहिए कि किसानों की जमीनी हकीकत जो है उसको जाने। तारीख पे तारीख देने से किसान लगातार परेशान होंगे और उनको कुछ नहीं हाथ आएगा। समय पर यदि खाद नहीं मिला तो कृषि कार्य प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, कहीं न कहीं उत्पादकता कम होगी रकबे के अनुसार। जी, एक तरफ तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसानों को लेकर सरकारें जो है वो इतना ज्यादा किसानों के लिए कर रही हैं, योजनाएं इतनी निकाली जा रही हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखते हैं तो कुछ और ही नजर आती है। ऐसे ही सूरजपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो खाद उपलब्ध नहीं हो रही और दूसरी तरफ जब दुकानों से खाद खरीद रहे हैं तो दुगने तिगने दाम में उन्हें खाद खरीद कर जो है खेती किसानी करनी पड़ रही है।
प्रताप नारायण जी, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जो केसीसी का लाभ है ये इन्हें नहीं दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मतलब ये प्रोसेस कैसा होता है? मतलब क्या किसानों को काफी समय से इंतजार करना होता है? प्रताप नारायण जी, आप बने रहे हमारे साथ। अभी हमारे साथ अजय बंसल जुड़ गए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सहकारिता विभाग के। अजय बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जनमुद्दा में सूरजपुर जिले से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतापपुर इलाके के किसान खाद की किल्लत से पीड़ित हैं, परेशान हैं, काफी समय से इस पर समस्या से जूझ रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रदेश में प्रतिवर्ष खरीफ की फसल के समय जी देखने को मिलती है खाद की किल्लत। केंद्र सरकार की जो सार्वजनिक उपक्रम की इसको द्वारा जो मांग के अनुरूप खाद का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, ये केंद्र सरकार की विफलता है। केंद्र सरकार की विफलता है। लेकिन बात करें अगर राज्य सरकार की, तो जैसे कि हमारे साथ प्रदीप राजवाड़े जी जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि अभी किसानों की समस्या से उन्हें वो अवगत हैं और आगामी कुछ ही दिनों में वो समस्या को लेकर जो है वो समाधान करेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले काफी समय से भी इस ओर ध्यान दिया जा रहा है और बात उन्होंने की कि खाद की उपलब्धता भी जो है किसानों को कराई जा रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पर केंद्र सरकार की विफलता है, तो राज्य सरकार किस तरह से मदद फिर मुहैया करा रही है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से इस दिशा में हम लोग ने काफी कुछ काम किया है जी। और नरवा गुरवा घुरवाबारी जो स्कीम लाई गई थी, गोठान की स्कीम लाई गई थी जी, तो उसके जो ये भी खाद का निर्माण हो रहा है उसके भी हम पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मूलतः जो इसको जैसे बड़े संस्थान है जी, इनके में जितना उत्पादन होना जी। अजय बंसल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही प्रताप नारायण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनमुद्दा में आज हमने बात की सूरजपुर जिले से, जहां पर किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन स्तर के जिम्मेदार कब तक नींद से जागते हैं और इस ओर ध्यान देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।